जहां आईटी छापे बारे में सबसे बड़ा अपडेट आपके सामने रखे कि आज तीसरा दिन है और आज भी आईटी और डीजीजीआई की टीम कार्रवाई पे लगी हुई है। छापेमारी में अब तक 25 किलो सोना मिला है, सूत्र बताते हैं। मौके से 250 किलो चांदी भी बरामद हुई है। 8-9 बोरे पैसे भी बरामद हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। तो पीयूष जैन के गोदाम में ताला तोड़कर जो टीम दाखिल हुई है वो अभी भी तलाशी ले रही है। गोदामों के जो तहखाने हैं उसे तोड़ने के लिए मजदूर बुलाए गए हैं, क्योंकि इससे पहले हमने दरवाजे को तोड़ने की जद्दोजहद देखी। 300 चाबियों की मदद से इन्हें खोलने की कोशिश की गई, फिर कटर के माध्यम से तोड़ा गया है। इस पूरे तहखाने में अब जानकारी मिल रही है कि बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बाकी की डिटेल सहयोगी नित्य मिश्रा से लेते हैं। तो नित्य, अभी तक क्या जानकारी मिली है और क्या कुछ मिला है यहाँ से? देखिए, अभी तक जो बरामदगी जो जानकारी ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से खबर है ये कि करीब 8 से 10 बोरे हैं, उसके अंदर काफी नोट बरामद हुए हैं और करीब 20 से 25 किलो के आसपास सोना है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि 1 से 2 कुंटल के आसपास चांदी भी बरामद हुई है। तो कुल मिला के अभी भी कार्रवाई चल रही है, क्योंकि अब एक और घर है उनका बगल में, कारखाना बोला जा सकता है उसको, तो वहां पर भी अब सुबह तोड़फोड़ की काफी कार्रवाई हुई है। वहां पर ताले काटे गए हैं घर के और बाहर से मजदूर बुलाए गए हैं, क्योंकि ये जानकारी मिल रही थी कि वहां पर 2 तहखाने हैं। उन तहखानों को तोड़ने की कवायद भी वहां पर लगातार चल रही है। तो कार्रवाई अभी हमें लगता है कि और भी ये काफी समय ले सकती है, क्योंकि बरामदगी काफी ज्यादा हुई है अंदर से। यहाँ पर अभी अधिकारी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि अधिकारी कोई भी ना भी उनका लड़का जो प्रत्युष जैन है वो कुछ बोल रहा है और ना जो वहाँ पर अधिकारी जो एजेंसियां हैं उनके जो अधिकारी हैं वो भी कुछ बोल रहे हैं। तो कुल मिला के अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा हम लोगों को, जो तस्वीर सामने जब तक क्लियर हो पाएंगे। जी अच्छा नित्य, वहाँ आसपास के लोगों से जब बात किया जा रहा है, क्या उनको अंदाजा था कि यहाँ पर किस तरीके की एक्टिविटी होती थी? तहखाना, गोदाम, कारखाना, ये 3 शब्द सुनाई दे रहे हैं। लोगों को कुछ अंदाजा था कि यहाँ चलता क्या है? देखिए, आसपास जो लोग रहते हैं उनसे जब हम लोगों ने काफी लोग बात करी है वहाँ पर, तो वो उनका ये कहना था कि ये जो व्यक्ति था ये सोशल व्यक्ति नहीं था, इनके संबंध नहीं अच्छे थे यहाँ पर। किसी से यहाँ पर किसी से मतलब नहीं रखते थे यहाँ पर। और इवन इतना तक लोगों ने कहा कि अगर इनके चौतरे पे कोई अगर आसपास का व्यक्ति बैठ भी जाया करता था तो ये उसके साथ मिसबिहेव करते थे। तो आसपास के जो पड़ोसी हैं वो भी इनको पसंद नहीं करते थे। और जिस हिसाब से जो इनका घर बनाया गया है, बिल्कुल इतना किले की तरह बनाया गया, इतनी काफी लॉकर्स जो हैं वो फिंगरप्रिंट्स वाले लॉकर्स थे वहाँ पर, इतने मजबूत दरवाजे हैं वहाँ पर, तो काफी सुरक्षा बरती गई है। अच्छा नित्य, लेकिन बाहर से देखने में घर तो बहुत ऐसा आलीशान सा नहीं लग रहा है, या तस्वीरों में नहीं दिख रहा है? बाहर से सामान्य दिख रहा है ये। बिल्कुल, बाहर से तो सामान्य, लेकिन अंदर की तस्वीरें जो हम लोगों के पास थोड़ी मिली हैं वो काफी अच्छी है। और जो पीछे का एरिया है वो भी काफी अच्छा बना हुआ है। अच्छा। बताते हैं जो छत है वो टीन की हुआ करती थी, वो जो छत के ऊपर जो एक पानी के बचाव के लिए बनाया जाता है वो स्टील का बनाया हुआ। तो लोग भी हैरान है यहाँ पर कि इतना पैसा इस व्यक्ति के पास, क्योंकि लोग ये भी बताते हैं कि ये व्यक्ति स्कूटर से चलता था। अच्छा। और उसके पास एक सेंट्रो कार थी, उससे चलता था और स्लीपर पहन के ये घुमा करते थे। तो काफी लोग भी बिल्कुल शौक है यहाँ कि इतना पैसा कैसा इस आदमी के पास कहाँ से आया, किसके पास आया। तो लोग बहुत लोग, अब देखिए, कन्नौज के पड़ोसी ही नहीं बल्कि पूरा देश परेशान है। और जिस तरीके से बता रहे हैं नित्य की स्लीपर में चलता था, सेंट्रो और स्कूटर से चलता था। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बड़ी जो अपडेट आ रही है वो हम दर्शकों से साझा करें कन्नौज से जुड़ी, जहां कारोबारी पीयूष जैन के घर पर तहखाना मिला है। और ये जानकारी मिल रही है कि जो तहखाने की दीवार है उसमें करोड़ों रुपए छुपे हैं। टीम ने मशीन लगाकर बोरों में भर कर घर से कैश निकाला है। गिनने के लिए मशीन लगाई गई है और बोरे में भरे कैश की फोटो लीक हो रही है, ये जानकारी है। लेकिन अब इस बोरे में कितना कैश है, इस पर भी रहस्य बरकरार है। तो अभी हमारे सहयोगी नित्य बता रहे थे कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस घर में रहने वाला शख्स सेंट्रो से चल रहा है, स्कूटर से चल रहा है, हवाई चप्पल में चल रहा है, उसके घर में, उसके गोदाम में दीवारों में पैसे छिपे थे, वो भी करोड़ों। और अब एक फोटो लीक हो रही है, लोग बस कयास लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। तो नित्य से भी जानते हैं, नित्य ये जो फोटो लीक हो रही है बोरे में कैश की, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अभी इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, तो हमारे पास भी उसी के माध्यम से पहुंची यहाँ पर। लेकिन और आपको बता दें, कल इनके बेटे ने एक बयान दिया था कानपुर में कि उसका ये कहना था कि मैंने करीब 400 किलो सोना बेचा है और उस बेचने के बाद जो रकम जो सामने आप देख रहे हैं वो उसी की रकम है। लेकिन ये कहाँ बेचा, कैसे बेचा, इसका कोई अभी जवाब नहीं दे पाया है।
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं यहाँ पर कि इनके यहाँ काफी सोना बरामद हो सकता है। इस तरह पर जो हम लोग को जानकारी मिली, सूत्र बता रहे हैं कि करीब 20 से 25 किलो सोना अभी तक बरामद हुआ है। सोने के बिस्किट्स बताए जा रहे हैं कि वो बरामद हुए हैं, तो काफी बड़ी बरामदगी। लेकिन नित्य, ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी क्या कि कोई खुद अपने मुंह से कह रहा है कि मैंने 400 किलो सोना बेचा है? बिल्कुल बिल्कुल, यही सॉफ्ट है। इसको लेकर जो एक अधिकारी थे, जो इंटेलिजेंस वाले अधिकारी थे, वो भी हंसने लगे कि इतनी बड़ी बात बोला। 400 किलो सोना का कोई मतलब ही नहीं होता है, कितना करोड़ों का और बेच देने का मतलब तो नित्य ये है कि मेरे पास और भी हो सकता है। बिल्कुल, ये तो कानपुर में बात बोली है, अभी कन्नौज की तो बात बोली नहीं है। और फिलहाल आपको मैं बता दूं एक चीज और भी है कि एक दिन का समय भी था इन लोगों के पास कि ये चाहते थे अगर ये लोग घर से चीज गायब भी कर सकते थे, लेकिन इनके पास ये इतने बड़े कुबेर हैं कि ये अपना पैसा ही नहीं समेट पाए कि कहाँ उसको डिस्ट्रीब्यूट करे जाके, कहाँ इसको घबाए जाके, कहाँ किस तरह से बचे IT की टीम से, इतनी बड़ी रेड टीम से। तो एक दिन 24 घंटे का पूरा समय भी था इन लोगों के पास, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में इनके पास पैसा है, सोना है। और ये भी है कि जो जानकारी अभी मिल रही है कि संदल जो ऑयल होता है वो काफी महंगा होता है। 70 से 80 हजार रुपए उसकी पर लीटर कीमत होती है संदल के तेल की। वो भी करीब 8 से 9 ड्रम बरामद हुए हैं। एक ड्रम में 20 लीटर के आसपास चंदन आता है। तो अभी लगातार जो टीम है, DGDI की टीम है, वो लगातार खंगालने में जुटी है और तोड़ फोड़ कर रही है। बाहर से लेबर बुलाए जा रहे हैं, हथौड़े हाथ में बड़े बड़े हैं, कटर उनके पास हैं, नोट गिनने की मशीनें 4 अंदर जा चुकी हैं। तो बड़ी कार्रवाई है, बड़ी रिकवरी है। अब इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा हम लोगों को भी, क्योंकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, तो इसलिए हम लोग। लेकिन नित्य, जिस तरीके से बोरे निकल रहे हैं, लगता नहीं है थोड़ा नहीं, काफी इंतजार करना पड़ेगा। कानपुर में हमने देखा ही कि कितने दिन लग गए थे तब जाके ये नोट गिने जा पाए हैं। कन्नौज की हालत भी हमारे सामने दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि कब तक और गिनना होगा और कब जाकर के पूरी जानकारी हमारे सामने आएगी। लेकिन आप नजर बनाए रखिएगा नित्य इस पूरी खबर पर। तो वहीं कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर अभी भी कार्रवाई चल रही है, जिसकी तस्वीरें और डिटेल हम आपको लगातार दे रहे हैं। छापा मारने वाली जो टीम है वो दरवाजा काट करके अंदर दाखिल हुई है। पहले 300 चाबियों से इसी दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन बात तो बनी नहीं। तब जाके इस दरवाजे के इंटरलॉक को कटर से काटना पड़ा है, तब जाके टीम अंदर दाखिल हो पाई है। टीम को खबर यह मिली है कि इसी परिसर में एक बड़ा तहखाना है जिसमें बड़ी रकम हो सकती है। कन्नौज से देखते हैं हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। पीयूष जैन के घर से चाबियों का पूरा एक थैला बरामद हुआ है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 300 से ज़्यादा चाबियां हैं। मैं तस्वीर दिखाऊंगा इस वक्त पीयूष जैन के जो गोदाम है वहाँ की, जहाँ पर आप देख सकते हैं वो जो चबूतरा है वहाँ पर कई सारी चाबियाँ रखी हुई हैं। अफसर लगातार ये जो परिसर है इसमें उन चाबियों का मिलान कर रहे हैं। देखिए वो सामने की ओर दरवाजे को चाबियों से खोलने की कोशिश की जा रही है, कुछ दरवाज़ों को तोड़ा भी गया है। और इस वक्त जो स्थानीय लेबर हैं या जो इस तरह का काम करने वाले लोग हैं, उनको भी जो विंग है, जो टीमें हैं CGST की और इनकम टैक्स की, वो लेकर आई हुई हैं और लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी है। देख सकते हैं आप, वो कटर अपने हाथ में लिए हुए हैं और उस दरवाजे का जो ताला है उसको काटा जा रहा है। टीमें भीतर जाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि इस तरह की सूचनाएं हैं कि अंदर छुपा हुआ पैसा हो सकता है और साथ ही साथ कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं जो इस पूरे छापेमारी की कार्रवाई को नया मोड़ दे सकती हैं। क्योंकि अभी तक 180 करोड़ रुपए की बरामदगी कानपुर के परिसरों से हो चुकी है। इसके अलावा जो कन्नौज का परिसर है वहाँ भी 5 बोरे मिले हैं जो कहे जा रहे हैं कि नोटों से भरे हुए हैं। इसके अलावा सोने के सिक्के, सोने के बिस्किट, इस तरह की तमाम संपत्तियों के मिलने की भी खबर है। और अभी आप सामने देख सकते हैं कटर चल रहा है और यहाँ जो भीतर जाने के रास्ते हैं उनमें टीमें काम कर रही हैं। लगातार चाबियों का मिलान कराया जा रहा है, क्योंकि ये जो परिसर आप देख रहे हैं ये पीयूष, देखिए ताला खुल गया, वो ताला खुल गया कटर से काट करके। और अब यहाँ इनकम टैक्स और CGST की जो टीमें हैं वो भीतर जाएंगी और पड़ताल करेंगी कि आखिरकार भीतर क्या क्या सामान है। क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि इस परिसर के भीतर एक तहखाना है और अब टीमें उस तक पहुँचने की कोशिश करेंगी और खंगालेंगी कि आखिरकार वो जो सूचना है वो कितनी सत्य है, किस तरीके से अधिकारियों की जो टीमें हैं वो इस दरवाजे को काट करके भीतर घुसी हुई हैं। और अब भीतर के परिसरों में ये पड़ताल की जाएगी कि जो तहखाने का दावा किया गया है या जो भी पैसा, चल अचल संपत्ति है, वो बरामदगी की कोशिश की जाएगी। तो आप साफ तौर पर
कि किस तरह से यहाँ लगातार पीयूष जैन के ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। पहले उसके आवासीय परिसर खंगाले गए, वहाँ से चाबियों का एक थैला मिला जिनमें 300 से ज़्यादा चाबियां हैं। उन चाबियों का मिलान कराया जा रहा है और अगर चाबी नहीं मिल रही है तो उसको काट करके अधिकारी भीतर जा रहे हैं। तो अब उम्मीद की जा रही है कि जो ये पूरा का पूरा गोलमाल है जिसकी कार्रवाई बुधवार से चल रही है, उसमें नए मोड़ सामने आएंगे, नई जानकारी और नए तथ्य भी सामने आएंगे। तो देखिए, कन्नौज से ये हमारे सहयोगी थोड़ी देर पहले का ही जिक्र कर रहे थे। ये वाकया था कि पहले तो 300 चाबियों से कोशिश की गई, स्पेशल टीम थी जो ताला खोलने में एक्सपर्ट होती है, उनको बुलाया गया, लेकिन उनके बस की भी बात नहीं है। जिस तरीके की सिक्योरिटी और इंटरलॉक यूज किया गया है इस घर को महफूज रखने के लिए, कि कटर से जब ताले को काटा गया तब जाके भीतर दाखिल होने की नौबत आई। और जब भीतर दाखिल हुए तब से अब तक जानकारी यही है कि यहाँ पर कई तरीके की चीजें हैं। अभी पुष्ट जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। टीमें भी लगी हुई हैं और कब तक लगी रहेंगी ये नहीं कह सकते, क्योंकि कानपुर में हमने देखा था कि टीम को काफी वक्त लग गया था पैसों को गिनने में, बोरे में भरने में, कंटेनर में भर के वहां एसबीआई के लिए रवाना किया गया था। अब यहाँ क्या क्या है इस पर रहस्य अभी भी बरकरार है।